भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि न्यूरॉन एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में अगर जो स्टूडेंट लिख लेता हो तो 100% उस पर बिलीव ये जताया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी एग्जाम में बहुत हम सब लोग देखते हैं, पहले के लोग के जुबान पर ये बात होती है कि ओम के नियम का सत्यापन जानते हो, फिजिक्स में पढ़ना होता है ओम के नियम के सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री में, ताकि जो स्टूडेंट इस सब पॉइंट को भली भांति दिमाग में घुसा लेता है ना दोस्त, तो उससे छोटे मोटे क्वेश्चन क्या छूट जाते होंगे? नहीं छूटते होंगे। क्यों? क्योंकि ये VVI पॉइंट होते हैं। ये VVI इस तरह से टॉपिक होते हैं जो स्टूडेंट इसको अपने दिमाग में बैठा लेता है वो भली भांति अनेक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध रहता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत फरिया कर मैं बताने वाला हूँ। चैनल पर नए होंगे तो दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, भर के कमेंट में प्यारा सा मुस्कान विचार जरूर दीजिए। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूरॉन मैं जो बनाकर लाया हूँ न्यूरॉन का एक स्वच्छ संरचना है। ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है। ये पूरे न्यूरॉन का क्या है? सेल बॉडी, जिसके बीच में न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस केंद्रक होता है ना, नाभिक होता है जिसको नाभिक बोलते हैं इसके अंदर। और ये एक विशेष प्रकार की कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कही जाती है। अगर कही जाती है कि तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है दोस्त नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप लोग देखे होंगे, कहीं भी देहाती भाषा में हम लोग को बोल दिया इसका नर्वस सिस्टम खराब है। नर्वस सिस्टम का मतलब कि जो हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, अब पढ़ने के बाद में कोई चीज़ पर आकलन नहीं कर पाना, उस पर विचार न कर पाना, यानी उसके बारे में अच्छा सा गहराई से सोच विचार कर उसका रिजल्ट पेश न कर पाना, ये नर्वस सिस्टम खराब की गुण होता है कि वो नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, तंत्रिका तंत्र काम नहीं कर पा रहा है। कभी आप देखे होंगे ना दोस्त, जो शराब है शराब पी लेता है, गंजा है गंजेड़ी पी लेता है, हीरोइन पी लेता है, चरस पी लेता है, वो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता है यार। वो कहीं भी वो नहीं पिया रहता है ना, तो उसके बाद वो क्या रहता है, चुपचाप ऐसे लगा रहता है कि सारा लगता है ना कि ये कहीं कुछ किसी का हत्या करके आया हो, चुपचाप बैठा है ना। लेकिन वो जो लोग ड्रिंकिंग कर लेते हैं, जो लोग नशे का सेवन कर लेते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, आपको हरा देंगे। आप कहेंगे भाई तू जी छोड़, तू भाग, हम मेरे को काम करने दे। क्यों? क्योंकि वो जो शराब होती है ना, हमारे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को एक्टिव में कर देती है, जिससे क्या होता है फटाफट कोई चीज़ संदेश हमारे मस्तिष्क को भेजता है। जो चीज़ खोजते हैं, जो चीज़ सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, हमारा न्यूरॉन जो होता है वो क्या कर देता है, संदेश को ग्रंथियों के पास अनेक भागों में पहुंचाने का काम करता है। यह विद्युतीय और रासायनिक तरीके से बढ़ाने का भेजता है, संदेश को आगे बढ़ाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि तंत्रिका मूल इकाई है किसका? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का सामान्य चित्र है। इसमें सेल बॉडी ये है और सेल बॉडी में माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ ये सब क्या है? माइलिन शीथ है। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब माइलिन शीथ है, ठीक है। एक जॉन ये है, इसको क्या बोलेंगे? एक जॉन, जो लंबी पूंछ जैसा दिख रहा है ये एक जॉन है, ठीक है। ये एक जॉन कही जाती है। एक जॉन टर्मिनल, ये अंतिम पीछे की ये भाग है, पूंछ की भाग है, जिसको एक जॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। अब हम इसके एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ देख रहे होंगे आप कि सेल बॉडी क्या है। देखिए सेल बॉडी, इसमें नाभिक और कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें नाभिक और कोशिका का मुख्य भाग होता है जहाँ ऊर्जा बनती है। हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है तो यही न्यूरॉन के अंदर बनती है, सेलों के अंदर बनती है, न्यूक्लियस के अंदर बनती है और सभी आवश्यक क्रियाएं होती है। इसी सेल बॉडी के अंदर सभी आवश्यक क्रियाएं होती है। आप सब लोग जान सकते हैं कि एक सेल में कितने न्यूरॉन पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं दोस्त, देख लेना। तभी वो कोशिका जो होती है ना एक्टिव पावर में होती है। अब कोशिकाएं आपको मालूम होगा हर दिन मरती है, लाखों में मरती है, लाखों में जन्म भी लेती है, ठीक है। तो यहाँ एक जॉन क्या करता है? एक जॉन एक लंबा रेशेदार भाग होता है। क्या होता है? एक जॉन एक लंबा रेशेदार भाग होता है
जो संदेश को आगे न्यूरॉन्स, मांसपेशियों, ग्रंथियों तक पहुंचाता है। संदेश, कैसा संदेश को पहुंचाता है? जैसे मैंने भोजन को ग्रहण किया, चाहे उसके पश्चात मुझको भूख लग गया, तो इससे कौन प्रभावित होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम वहाँ काम करता है। उसके अंदर क्या होता है? न्यूरॉन्स जो होता है संदेश भेजता है। किसको भेजता है? हमारे अंदर जो पथरी है, जो अमाशय है, जो अग्नाशय है, जो यकृत है, लीवर, उसको संदेश भेजता है कि भाई तेरा सिस्टम खाली पड़ चुका है, तुमको अब क्या चाहिए? तो भोजन चाहिए ना। तो ये संदेश भेजता है अनेक ग्रंथियों में। अगर भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो ये कहता है कि देख तेरे अंदर आ गया है, अब तुम आगे की प्रक्रिया शुरू करो। ठीक है, ये सारी सिस्टम ऑलरेडी चलता ही रहता है। ये एक विद्युतीय रासायनिक प्रक्रिया, जैसे अगर बल्ब लगा है, बल्ब जल रहा है, उसको हम बोर्ड से, है ना, लाइन को कनेक्शन करते हैं, स्विच वहाँ लगा देते हैं कट ऑफ ऑन करने का। जब ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है। यानी एक साइड से वहाँ स्विच क्या करता है? संदेश को आगे भेजने का काम करता है कि नहीं करता है? उसी प्रकार एक्सॉन जो है, इसको क्या करता है? एक लंबे रेशेदार भाग है जो संदेश को आगे न्यूरॉन्स, मांसपेशियों, ग्रंथियों तक पहुंचाता है। इसके बाद माइलिन शीथ क्या करता है? माइलिन शीथ ये रेशेदार जैसे छोटे छोटे देख रहे हैं, सेल बॉडी के आगे में है, एक तरह की इंसुलेटिंग परत है। ये इंसुलेटिंग परत है जो संदेश को तेजी से चलने में मदद करती है, बहुत फास्ट चलने में मदद करती है। हम कोई भी चीज को सुनते हैं, उसका गणना करके रिजल्ट हमारे दिमाग में बना रहता है, भले मुंह से ना बोले लेकिन गणना बना रहता है। वो हम लोग क्या करते हैं, कोई हमको गाली दे दे तो हमारा सिस्टम तुरंत बता देता है कि साले को अब क्या करनी है, अब तो खत्मा करनी है। और जो इस पर थोड़ा सा विचार नहीं करता है, उसी फैट तो जमा देगा। कोई गाली दिया, साला उसका कॉलर पकड़ के फैट जमा देगी, तू क्यों दिया, कर देते हैं ना। आखिर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम वहाँ काम करता है, तेजी से उसको क्रिया के प्रतिक्रिया करना। तो उस सब तेजी से काम करने वाले का कौन कराता है? तो यहाँ हमको मिला हुआ है माइलिन शीथ, जो तेजी से संदेश को तेजी से चलने में मदद करती है। कभी दोस्त देखा होगा कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं, अकस्मात कोई आ गई, आंगुली लगाओ आंख पर, आंखें पलके झपक गई, पलके झपक जाती है। वो ये कौन करता है? ये संदेश देता है, न्यूरॉन देता है कि भाई तेरे के एक पलक लगाया गया है। इसमें सिस्टम और बहुत कुछ पाया जाता है, सीखेंगे। लेकिन अभी न्यूरॉन भी भूमिका निभाता है, पलक को उठाओ झपकाओ, है ना। तो ये क्या करता है? संदेश को तेजी से चलने में मदद करती है। एक्सॉन टर्मिनल क्या है? यहाँ देख रहे हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, अंत के छोटे हिस्से जहाँ से संदेश रसायनों के साथ आगे न्यूरॉन तक पहुँचता है। संदेश रसायनों के साथ, यहाँ रसायन मतलब इसमें केमिकल चीज होता है। यहाँ से फटाफट कहाँ पहुँचता है? इस न्यूरॉन के भाग में पहुँचता है तेजी से। किसके माध्यम से? एक्सॉन टर्मिनल के माध्यम से ये करता है। हर एक पार्ट का अलग अलग है, ये सभी पार्ट मिलकर एक न्यूरॉन की रचना करता है, संरचना बनाता है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसका कार्य ही होता है संदेश प्राप्त करना और प्रसंस्करण करना, आगे तेजी से भेजना। ये तंत्रिका तंत्र जो है हमको सारे संदेशों का वाहक देता है। अब तंत्रिका तंत्र को एक्टिव कौन करता है? तो इसका मूल इकाई न्यूरॉन करता है। कि हम सबको मालूम है कि अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। और इसी तरह से प्यार देते रहिए। अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, चैनल पर नए होंगे तो, ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिलूंगा बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।